राधे राधे फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही सुंदर निटिंग में ड्रेस है, बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने कान्हा जी को पहनाई हुई है। इस ड्रेस की दो स्पेशलिटी है। फर्स्ट ये कि ये मोली के धागे से बनाई है, तो ये देखिए मोली का धागा मैंने यहाँ पे यूज किया है, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है घर में और आप कभी भी ये ड्रेस बना सकते हैं। सेकंड ये कि ये मैंने यहाँ पे निटिंग से बनाई है, तो बहुत ही प्यारी बनी है। निटिंग से ये ड्रेस बनाई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इसको डेकोरेट किया है, मिरर वर्क से डेकोरेट किया है, गोल्डन बॉल चेन यूज की है और यहाँ पे एक लेस यूज की है, तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगने लग गई है। कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाई है। 5 या 6 नंबर के कान्हा जी को ये इजीली आ जाएगी, तो आप जल्दी से अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाइए। और फ्रेंड्स, इसको देखिए मैंने यहाँ पे भी इसका जो नेक है वो भी मैंने डेकोरेट किया है गोल्डन बॉल चेन से, और यहाँ पे इसकी बाजू को भी मैंने एंड में डेकोरेट किया है, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लग गई है। मिरर वर्क आप देख सकते हैं बहुत ही खिल के आया है, तो आप भी इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको सिंपल रख सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस है वो निटिंग में है। यहाँ पे मैंने क्रोशिया से भी ये ड्रेस बनानी बताई है। ये भी मोली के धागे से है। इसको भी मैंने मिरर वर्क और गोटा पत्ती गोल्डन बॉल चेन की हेल्प से डेकोरेट किया, तो बहुत ही प्यारी है। इसका ये मुकुट देखिए जो कि बहुत ही हैवी और बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो आप भी इस तरह से ये मुकुट और ड्रेस जो है क्रोशिया की भी बना सकते हैं। इनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं ये सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी समर की ड्रेस लेके आऊं आपको उनका नोटिफिकेशन जो है हाथों हाथों मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, निटिंग में लड्डू गोपाल जी की ड्रेस हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चोली बनानी है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी चोली जो है बना रखी है। यहाँ पे देखिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है, जो कि आपको दिख रही होगी। ये मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है, मोली का धागा लिया है जो कि देखिए इतना मोटा है। तो इस तरह से अब हम ये चोली बनाएंगे। सबसे पहले ये चोली कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल की कोई भी अगर वीडियो देख रहे होंगे, जैसे कि ये वीडियो है जिसमें मैंने मोली के धागे से ही ड्रेस बताई हुई है जो कि क्रोशिया से है, तो अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे होंगे उसमें नीचे मेरे चैनल का नाम होगा कलाकृति द आर्टप्रेन्योर। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे और उसमें ऊपर होम, वीडियो, प्लेलिस्ट इस तरह से टैब होंगे ऊपर। तो जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे चैनल की सारी वीडियोस जो है दिख जाएंगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप जब नीचे जाएंगे तो आपको निटिंग में, ये देखिए निटिंग में धोती कुर्ता जो है दिख जाएगा। उसमें मैंने 6 नंबर की कुर्ता जो है बनाना बताया है। सेम यही कुर्ता जो है, यही चोली जो है मैंने इसमें बनाई है, बिल्कुल सेम डिजाइन से बनाऊंगी। बस यहाँ पे मैंने येलो कलर बीच में डाला था, पर इस वाली चोली में मैं कोई भी इस तरह से कलर नहीं चेंज करूंगी। बस सिंपल आपको इस तरह से चोली बनाते जाना है। और उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे, क्योंकि धोती कुर्ता था तो कुर्ता अलग रखा था, तो मैंने कुर्ते की जो है बंद कर दिए थे सारे के सारे फंदे। यहाँ पे मुझे वो वाला काम नहीं करना है और सीधा हम घेरे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ये देखिए इस चोली में मैंने फंदे जो है बंद नहीं किए हैं। लास्ट में मेरे पास 40 फंदे होंगे, तो आपको इनको बंद नहीं करना है। यहाँ पे ये बाजू है, इसको अभी मैंने सिला नहीं है। बाद में जब पूरी ड्रेस बन जाएगी, घेरा कंप्लीट करने के बाद हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। ये वाली जो चीज है ये हमारी उल्टी साइड है। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड होगी, बाजू भी अभी हमारी उल्टी है। हम इसको सीधा करेंगे जब आपको सही से विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा काम करने के बाद हम घेरे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आगे हमें कैसे काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे का वर्क स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 2 फंदे मैं सीधा सीधा बुनूंगी, जैसे मैंने चोली में बुने हैं इस तरह से सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब इसके बाद देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे बुने हैं, लास्ट के भी 2 फंदे मैं सीधे बुनूंगी और बीच के सारे फंदों में मैं जाली बुनूंगी। तो जाली कैसे बुनेंगे, देखिए धागे को मैं आगे लाऊंगी। अब जैसे सीधा बुनते हैं इस तरह से मैं बुनूंगी। तो देखिए सिलाई को मैंने अंदर से बाहर लिया, अब धागे को पूरा रोटेट करके इस तरह से ये फंदा जो है मैंने बुन लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जाली डलेगी और जाली जैसे ही डालेंगे तो हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो देखिए 2 फंदे मैंने स्टार्टिंग में बुने थे, तो उसके 2 फंदे सीधे बुने थे। उसके बाद मैंने एक जाली डाली है, तो फंदा मैंने एक ही बुना, लेकिन यहाँ पे मेरे
इस सिलाई में शुरू के 2 फंदे और बाद में भी 2 फंदे आ गए हैं, तो टोटल अभी 4 हो गए हैं। अब मैं आपको एक बार और जाली बुन के दिखाती हूँ। धागे को आगे लूंगी इस तरह से। अब ये फंदा जो है मैं सीधा बुनूंगी। तो यहाँ पे देखिए फंदा तो मैंने एक बुना, लेकिन यहाँ पे टोटल अब मेरे पास 4 के बाद 2 फंदे और हो गए, टोटल 6 फंदे हो गए हैं। तो इस तरह से अब फिर से मैं एक जाली और बुन के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए धागे को मैं आगे लूंगी, इस तरह से सीधा बुन लूंगी और ये इस तरह से जाली जो है आ जाएगी। तो इस तरह से सारे फंदे जो है मैं जाली डाल लूंगी सारे फंदों में, और लास्ट के 2 फंदे सिर्फ सीधे बुनूंगी, उसमें जाली नहीं डालूंगी। और ये काम करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब में जाली बुन ली है। इसके बाद देखिए मैंने लास्ट के 2 फंदे छोड़ दिए हैं, जिसको मुझे सीधा सीधा बुनना है और हमें यहाँ पे जाली नहीं डालनी है। तो देखिए मैं सीधा सीधा बुन रही हूं और अब मैं वर्क को रोटेट कर लूंगी। तो ये वाला राउंड जो है कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट राउंड की तरफ प्रोसीड कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जाली इसलिए डाली थी क्योंकि यहाँ पे घेरा और चोली को ये डिफ्रेंशिएट करेगा और यहाँ पे हम डोरी डाल पाएंगे जाली के अंदर। तो इस तरह से चोली और घेरे को बाउंड्री देने के लिए मैंने यहाँ पे जाली बुनी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट राउंड जो है मुझे पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। तो देखिए सिलाई को मैं इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ लेके आ रही हूँ और इस तरह से धागा जो है रोटेट किया और इस तरह से एक फंदा बुन लिया। अब दूसरा फंदा भी इसी तरह से बुनूंगी, उल्टा ही बुनूंगी। तो देखिए मैं अंदर से बाहर से अंदर की तरफ लेते हुए आ रही हूँ और इस तरह से धागे को रोटेट करके मैं उल्टा फंदा जो है बुन रही हूँ। तो ये उल्टी साइड है, मैं इसको उल्टा उल्टा ही बुनूंगी और ये पूरी लाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी ये लाइन जो है उल्टी उल्टी बुन ली थी। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे जाली बुनी और उसके बाद एक रो जो है पूरी उल्टी उल्टी बुन के चोली और घेरे को अब सेपरेट करने वाली लाइन जो है बना दी है। अब घेरे की तरफ हम पूरा प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मेरे पास टोटल 76 फंदे हो गए हैं। पहले चोली पे 40 फंदे थे, उसके बाद शुरू के 2 फंदे छोड़ दिए और एंड के 2 फंदे छोड़ दिए, मतलब कि 36 फंदे हुए। 36 फंदों में मैंने जाली बुनी तो वो डबल हो गए थे, तो 72, और शुरू के 2 और एंड के 2 टोटल 4 वो फंदे एक्स्ट्रा थे, तो वो टोटल हो गए 76 फंदे हो गए हैं। तो इस राउंड के एंड में मेरे पास अब 76 फंदे हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें सीधा सीधा बुनना है पूरी रो को। तो देखिए मैं सीधा बुन रही हूँ। तो मैंने सिलाई को अंदर से बाहर की तरफ लिया और इस तरह से धागे को रोटेट किया। तो इस तरह से मैं सीधा बुन रही हूं। तो देखिए पूरा पूरा ये मैं सीधा बुनूंगी। तो घेरे की मेरी ये पहली लाइन है जो कि मैं सीधा सीधा बुन रही हूं। पहले चोली थी, उसके बाद एक लाइन सेपरेट की बनाई जिसमें मैंने जाली डाली और उल्टा उल्टा बुना अगली लाइन, मतलब 2 लाइन जो है सेपरेट करने की डाली। और अब घेरे की पहली लाइन है जो कि मैं सीधा सीधा बुन रही हूं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट रो जो है मुझे उल्टी बुननी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और उसके बाद नेक्स्ट रो जो है सीधी बुननी है और उसके बाद नेक्स्ट रो उल्टी बुननी है। तो टोटल 4 लाइनें बुननी है, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। ये चारों लाइंस बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे घेरे के बाद चोली के बाद मैंने बॉर्डरिंग दी सबसे पहले 2 लाइन से, उसके बाद मैंने 4 लाइंस जो है बना ली हैं। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें बढ़ाना है, तो हम इंक्रीज कैसे करेंगे। पहले मैं 3 फंदे सीधे सीधे बुनूंगी। तो एक फंदा बुना, ये दूसरा फंदा बुना और ये तीसरा फंदा भी मैंने सीधा बुन लिया है। अब देखिए चौथे फंदे में मुझे बढ़ाना है और 1 का 3 करना है। तो ये 1 का 3 कैसे करूंगी। तो देखिए चौथा फंदा मैं पहले सीधा बुन रही हूं, इस तरह से बुना। अब मैं धागे को रोटेट करके आगे ले आऊंगी। अब फिर से मैं उसी फंदे को सीधा बुन लूंगी। तो 2 बार मैंने इसको सीधा बुन रही हूं। तो फ्रेंड्स ये देखिए वो सिलाई छूट गई थी तो मैंने फिर से डाल ली है। अब मैंने उसको सीधा बुना, फिर मैंने धागे को आगे लिया, अब फिर से मैं उसी फंदे को सीधा बुन रही हूं। तो ये 1 का 3 हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए इस सिलाई में देखिए पहले मेरे 3 फंदे सीधे बुने थे और अब देखिए 1 फंदा बुना, उसके मेरे 3 हो गए हैं। तो 1 का 3 हो गया है। तो इस तरह से यहां पे मेरा ये हो गया। फिर से मैं 3 फंदे सीधे सीधे बुनूंगी। तो देखिए 3 फंदे, एक फंदा बुन लिया है, दूसरा फंदा बुन लिया है, 3 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब फिर से मैं 1 का 3 करूंगी। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार।
तो देखिए ये वाला फंदा मैं सीधा बुन रही हूं इस तरह से। धागे सिलाई से मैंने निकाला नहीं, वापस डाल लिया है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। तो देखिए अभी बिल्कुल भी ये फंदा बुना नहीं हुआ है, इसको मुझे 1 का 3 करना है। कैसे कर रही हूं, तो देखिए सीधा बुन रही हूं इस फंदे को। सिलाई से, किसी भी सिलाई से मैंने कोई भी फंदा निकाला नहीं है। अब धागे को रोटेट करते हुए आगे ले आऊंगी। अब फिर से इसी फंदे को मैं सीधा बुनूंगी। तो बेसिकली एक ही फंदे को मैंने 2 बार बुना और बीच में धागे को आगे ले आई, तो उससे मेरा क्या हुआ, एक फंदे का 3 बार यहां पे इंक्रीज हो गया। तो एक फंदे का 3 यहां पे हो गया है। अब फिर से मैं 3 फंदे सीधे सीधे बुनूंगी, 1 2 3, और फिर से मैं अब नेक्स्ट फंदे का 1 का 3 कर दूंगी। तो एक बार और करके दिखा रही हूं मैं। सीधा बुना इसको, सिलाई से निकाला नहीं, धागे को रोटेट करूंगी, आगे ले आऊंगी और फिर से इसी फंदे को एक बार और बुन लूंगी। तो ये 1 का 3 हो गया। और इस तरह से पूरी लाइन जो है मैं करूंगी, पर लास्ट में मेरे फंदे 3 की जगह 4 बचेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। वहां पे 4 फंदे बचेंगे, उनको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने 1 का 3 किया हुआ है इस तरफ, यहाँ पे देखिए 1 का 3 किया हुआ है, और लास्ट में इस सिलाई में मेरे 4 फंदे यहाँ पे रह गए हैं। तो देखिए अब ये 4 फंदों का मुझे 3 बनाने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने 3 फंदों के बाद 1 का 3 किया था। तो स्टार्टिंग में सीधे सीधे 3 फंदे बुने थे, तो सिमेट्री रखने के लिए यहाँ पे भी मुझे 3 फंदे करने हैं। तो देखिए मैं पहला 1 फंदा सीधा बुन लूंगी, फिर अगला फंदा भी सीधा बुन लूंगी, और ये 2 फंदे जो बचे हैं इनका मैं 1 कर दूंगी, 2 का 1 साथ। तो देखिए कैसे कर रही हूँ, दोनों फंदों में से मैंने सिलाई निकाली और इसको सीधा बुन लूंगी एक साथ। तो यहां पे मेरा इस सिलाई में 1 ही फंदा आएगा। तो इस तरह से मेरे ये 4 फंदों के 3 फंदे हो गए। अब वर्क को उल्टा करूंगी। अब मैं ये सारा उल्टा उल्टा बुनूंगी। इस साइड वाला, ये उल्टी साइड है, इसको उल्टा ही बुनूंगी। तो देखिए उल्टा बुन रही हूं मैं, स्टार्ट करके आपको दिखा रही हूं। इस तरह से मैं उल्टा उल्टा बुन रही हूं, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनूंगी। और फ्रेंड्स घेरे की ये बॉर्डरिंग के बाद 6th रो है, उल्टी साइड है, उल्टा उल्टा बुनूंगी। अब फ्रेंड्स 7th रो सीधी बुनूंगी, 8th रो उल्टी बुनूंगी, 9th रो सीधी बुनूंगी, 10th रो उल्टी बुनूंगी, 11th रो सीधी बुनूंगी और 12th रो उल्टी बुनूंगी। तो टोटल इसके बाद 6 लाइंस और बुनूंगी, सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये वर्क कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे टोटल 12 राउंड्स जो है कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ पे मेरे पास टोटल 111 फंदे हैं सिलाई में। अब इसके बाद मैं 13th राउंड की तरफ प्रोसीड करूंगी। यहाँ पे अब फिर से मुझे इसमें बढ़ाने हैं, तो 3 फंदे मैं सीधे सीधे बुनूंगी, 1 2 3, बिल्कुल वैसे ही बढ़ाएंगे जैसे कि हमने अभी पहले बढ़ाया था। अब चौथे फंदे में मैं 1 का 3 करूंगी। तो देखिए सीधा फंदा बुना, धागे को आगे लूंगी और फिर से उसी फंदे को सीधा बुन लूंगी। तो 2 बार मैं इस तरह से सीधा बुनती हूं। तो ये 1 का 3 हो गया है। अब फिर से मैं 3 फंदे सीधे बुनूंगी, 2 फंदे बुन लिए हैं, ये तीसरा फंदा भी सीधा बुन लिया है। अब फिर से मैं 1 का 3 करूंगी। तो देखिए सीधा फंदा बुना, धागे को आगे लिया और अब फिर से इसी फंदे को सीधा बुन लूंगी। तो इस तरह से अब ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचेंगे, तीनों को सीधा सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 1 का 3 करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 1 का 3। तो इस तरह से पूरी राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। नेक्स्ट रो जो है मैं उल्टा बुनूंगी और बिल्कुल भी बढ़ाऊंगी नहीं। और यहाँ पे मेरे 14 राउंड्स इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा बुन के कंप्लीट करूंगी। तो टोटल 20 राउंड्स कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने पूरी ड्रेस बनाई है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चोली बनाई है, उसके बाद देखिए मैंने बॉर्डरिंग की है। बॉर्डरिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं सीधा सीधा लूंगी। फर्स्ट राउंड जो होगा बॉर्डरिंग का, उसमें मैं शुरू के 2 जो है सीधे बुनूंगी, उसके बाद मैंने हर में जाली बुनी है। तो हर फंदों में जाली बुनी और लास्ट के भी 2 फंदे सीधे सीधे बुने।
तो इस तरह से चोली में हमारे पास 40 फंदे थे, तो बॉर्डरिंग में हमारे पास इस फर्स्ट राउंड में 76 हो जाएंगे जब हम जाली बुनेंगे। तो हर जाली में हमारा 1 का 2 हो जाएगा, इसलिए हमारे बढ़ जाते हैं, तो टोटल 76 हो जाएंगे। सेकेंड राउंड जो है उसको मैंने उल्टा उल्टा बुना, और यहाँ पे यू जो लिखा हुआ है इसका मतलब उल्टा है, और एस लिखा हुआ है जो सीधा बुना। तो यहाँ पे मैंने पूरा उल्टा उल्टा बुना, और यहाँ पे कोई भी फंदा बढ़ा नहीं, तो 76 के 76 ही रहेंगे। ये जो थी बॉर्डरिंग, ये चोली और घेरे को डिफ्रेंशिएट कर रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे बॉर्डरिंग बनाई। इसके बाद हमारा घेरा आएगा पूरा, तो घेरे के यहाँ पे फर्स्ट राउंड जो है हमने सीधा सीधा बुना, 76 रखे जो कि ऊपर फंदे थे। उसके बाद सेकंड राउंड जो है उल्टा बुना, 76 रहे। थर्ड राउंड जो है सीधा बुना, 76 रहे। फोर्थ राउंड जो है उल्टा बुना और 76 रहे। इस तरह से 4 राउंड जो है सीधे उल्टे बुने और बिल्कुल भी फंदे बढ़ाए नहीं। इसके बाद हमने फिफ्थ राउंड में फंदे बढ़ाए। उसमें हमने कैसे बढ़ाए हैं देखिए, 3 फंदे हमने सीधे सीधे बुने, उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 का 3 कर दिया। उसके बाद 3 फंदे सीधे सीधे बुने, फिर से 1 का 3 करा, फिर 3 फंदे सीधे सीधे 1 का 3, 3 फंदे सीधे सीधे 1 का 3। तो यहाँ पे हमारे फंदे जो हैं बढ़ जाएंगे, और मेरे पास 111 फंदे होने थे। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि लास्ट में हमारे पास 4 फंदे थे, उसमें मैंने 3 फंदे कर दिए, उसके 2 फंदे सीधे सीधे बुने, और लास्ट का 2 फंदे थे उसका मैंने 2 का 1 कर दिया। तो यहाँ पे 112 होने थे, बट 111 हो जाएंगे क्योंकि लास्ट के 2 फंदों को मैंने जोड़ के 1 कर दिया। तो 6 राउंड मैंने उल्टा उल्टा बुना, 111 रहे। इस तरह से आगे 7th 8th 9th 10th 11th 12th सीधा उल्टा बुना, और यहाँ पे कोई भी फंदे मैंने इंक्रीज नहीं किए, तो 111 के 111 फंदे रहे। इसके बाद 13th राउंड में फिर से मैंने जो है फंदे बढ़ाए, सीधा बुना। फंदे कैसे बढ़ाए, जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाए वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे सेम तरीके से बढ़ाए, कि पहले 3 फंदे सीधे सीधे बुने, उसके बाद 1 का 3 किया, फिर 3 फंदे सीधे सीधे बुने, 1 का 3 किया। तो इस तरह से इस रो में मैंने अपने फंदे बढ़ाए, और मेरे पास 165 फंदे हो जाएंगे, 165। उसके बाद 14th राउंड में मैंने उल्टा उल्टा बना, और मेरे पास 165 ही फंदे होंगे। उसके बाद फिर से मैंने सीधा उल्टा करके 20 रोज जो है कंप्लीट की, और मेरे पास यहाँ पे 165 फंदे होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि ये पूरा काम करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये वर्क कंप्लीट होने के बाद 165 फंदे होंगे, और ये पूरा वर्क करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 20 राउंड जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर आप घेरा जो है बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से फिर से इस राउंड में बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने हमेशा बढ़ाए हैं। आप पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, और उसके बाद 1 का 3 कर देंगे, फिर 3 फंदे सीधे और फिर 1 का 3। तो इस तरह से आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए आप उतना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट ड्रेस बना रही हूँ, तो मैं घेरा इतना ही रखूंगी। और अब मैं 20 राउंड्स के बाद इसको जो है फंदों को बंद करने जा रही हूँ, और घेरे को कंप्लीट करूंगी। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 फंदे मैं पहले सीधे सीधे बुनूंगी, 1 फंदा बुन लिया, एक और फंदा सीधा बुन लिया है। तो देखिए इस सिलाई में मैंने 2 फंदे जो है सीधे बुन के इस सिलाई में डाल लिए हैं। अब देखिए जो पीछे वाला फंदा है उसको मैंने उठाया, और देखिए मोली का जो धागा है उसको मैं खींच के रखूंगी, ताकि दूसरा फंदा जो है, पीछे वाला फंदा जो है निकल जाए। और 1 फंदा हमने इस तरह से बंद कर दिया। अब फिर से 1 फंदा बुनेंगे, सीधा सीधा बुना। अब फिर से इस सिलाई में 2 फंदे हो गए हैं। फिर से अब देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड फंदे को मैं उठा रही हूं। तो देखिए सेकंड फंदा जो है, पीछे वाला फंदा मैंने उठा लिया है। अब देखिए जो धागा है, ये जो मेरे हाथ में धागा है, इसको मैं अच्छे से खींच लूंगी, ताकि सेकंड वाला फंदा ही बाहर निकले और वो बंद हो जाएगा। अब फिर से मैं 1 फंदा सीधा बुन लूंगी। अब पीछे वाला फंदा मैं उठाऊंगी, अब धागे को टाइट करूंगी, और ये वाला फंदा जो मैंने उठाया हुआ है वो निकाल लूंगी। तो इस तरह से एक एक फंदा जो है इस तरह से बंद हो रहा है, और ये मैं सारे के सारे फंदे इसी तरह से बंद करूंगी, और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे फंदे जो हैं बंद कर दिए हैं। उसके बाद सिलाई में हमारा 1 फंदा बचता है, जिसमें मैंने गांठ लगा के उसको भी बंद कर दिया है। तो इस तरह से जो है बॉर्डरिंग जो है कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखिए मैंने बाजू जो है जोड़ लिए है। यहाँ वाली बाजू भी मैंने देखिए स्टिच कर ली है सुई धागे की हेल्प से। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो इस घेरे के 2 पीस थे उसको भी मैंने सिल लिया है यहाँ पे बिल्कुल इक्वली, तो बहुत अच्छे से सिल लिया है। इसके बाद देखिए आपको एकदम ड्रेस की लुक आ गई है।
अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे डोरी भी डाल दिया है। मैंने यहाँ पे क्रोशे से डोरी बनाई है, आप किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। जो मैंने एक और ड्रेस बनानी बताई है उसमें मैंने डोरी भी बताई है, जिसमें क्रोशे की हेल्प से नहीं, सिंपल डोरी मैंने बनाना बताई हुई है। इसका वीडियो जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप, अगर आपको क्रोशे से डोरी नहीं बनानी आती तो आप उस तरीके से भी डोरी बना सकते हैं। और ये देखिए जहां पे मैंने चोली और घेरे की बॉर्डरिंग की थी, बीच में जो एक गैप रखा था, जाली दी थी, उसमें मैंने इसको डाल दिया। तो देखिए मैं हाथ डाल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इधर मैंने डोरी जो है डाल दी है सारे में। तो आपको भी ये जो गैप जाली की वजह से बना था उसी में डोरी डालनी है। तो चोली और घेरे को ये सेपरेट कर रही थी जाली वाला वर्क, और उसमें मैंने डोरी डाल दी है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। अब फाइनली हमें इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है ताकि बहुत अच्छे से लुक आ जाए। अगर आप इसको इस तरह से सिंपल रखना चाहते हैं तो आराम से रख सकते हैं, अगर आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह की एक लेस ली है, ये देखिए। तो यहाँ पे इससे मैं इसको डेकोरेट करूंगी। तो देखिए इस तरह से घेरा जो है पूरा यहाँ पे घेरे के नीचे ये लगाऊंगी, और सिर्फ ये जो ये देखिए यहाँ पे ये वाली चीज दिखेगी, तो इस तरह से मैं लगाऊंगी। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं। तो ये घुंघरू जो है वो दिखेंगे सिर्फ, और कुछ भी नहीं दिखेगा। ये लेस जो है वो अंदर छुप जाएगी और ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ये पूरा मैं फैब्रिक ग्लू या ग्लू गन की हेल्प से चिपका लूंगी। ग्लू गन से जल्दी चिपक जाएगा तो मैं अभी ग्लू गन से चिपकाऊंगी। तो आप जिस भी तरीके से चिपकाना चाहते हैं उस तरीके से चिपका के इसको डेकोरेट कर लीजिए, और मैं ये डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको पूरी लेस से जो है डेकोरेट कर दिया है, तो बहुत ही प्यारा लुक आया है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे मिरर भी यूज किए हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल है ये मार्केट में। और यहाँ पे मैंने गोल्डन बॉल चेन से भी इसको डेकोरेट किया है। तो इस तरह से कुछ डिजाइन दे दिया है। नेक पे भी मैंने गोल्डन बॉल चेन यूज की है ताकि बहुत ही अच्छा हैवी लुक आ जाए। यहाँ पे ये देखिए बाजू पे भी मैंने कॉर्नर पे लगा दिया है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जो ड्रेस बना है फाइनली डेकोरेट के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लग गया है। तो आप ये डेकोरेशन कर सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है, अगर आप चाहें तो किसी और तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रेस कैसी लगी? निटिंग में बहुत ही प्यारी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है। और प्लीज मुझे कमेंट करके राधे राधे लिखा करें। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।